माय चैनल में आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के बारे में, देखेंगे कि आपका पार्टनर जो है अभी किस हाल में है, आपको छोड़ने के बाद वो किस हाल में है। ठीक है जी। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपको छोड़ने के बाद आपका पार्टनर किस हाल में है। ठीक है जी। आर्कएंजल गैब्रिएल मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स का पर्सन मेरे व्यूवर्स को छोड़ने के बाद किस हाल में है। चैनल पर नहीं हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है। ठीक है, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना ना भूलिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको छोड़ने के बाद किस हाल में है, आपके बिना वो किस हाल में है। ये इंसान काफ़ी आपसे जुदा होने के बाद काफ़ी पेन में है और बहुत ज़्यादा उदास रहता है, तनहा रहता है। ये ज़्यादा टाइम लोगों के बीच उठना बैठना इसको पसंद नहीं है। ये बदल चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। कभी इसने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था। लोगों ने यहाँ पर आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट खड़े कर दिए थे, बहुत से आप दोनों के बीच फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े करवाए। इस वजह से ये कट ऑफ हो गया है, ये लोगों से, दुनियादारी से ये दूर हो गया है और यहाँ पर ये तनहा अकेला जी रहा है और इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। ये यहाँ पर इसका दिल टूटा हुआ है, लोगों ने इनका दिल तोड़ दिया, लोगों की हरकतों की वजह से इसका प्यार इसकी ज़िंदगी से चला गया, इसलिए ये यहाँ पर एक पेनफुल कंडीशन में है। ये यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट करनी चाहता है, नए सिरे से ज़िंदगी जीना चाहता है। ठीक है, ये चाहता है कि पास्ट की सारी चीज़ों को भूल जाए और सारे वो पास्ट के लोग, कार्मिक लोग जिन्होंने मिलकर इसका रिलेशनशिप ख़राब किया है, ये उन सभी को छोड़कर आगे बढ़े और अपने खुद से न्यू स्टार्ट करे और इन लोगों से ये दूर हो जाए और इस नई ज़िंदगी में ये कार्मिक लोग कहीं भी ना हो। इसलिए इसने अपनी इमोशनल साइड इन कार्मिक लोगों से कंट्रोल कर लिया। अब ये उनसे बातचीत नहीं करता, ये दूर हो चुका है। एक यहाँ पर इसके ऊपर इन कार्मिक लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निभा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये लोग पैसे के लिए इसके साथ इसको चीट कर रहे थे, स्पेल करते थे, डिसबैलेंस कर रहे थे रिलेशनशिप को। ठीक है, इनके साथ। ठीक है, इनको समझ आ गया अभी पैसे के लिए रिलेशनशिप बैलेंस हो रहा है, अगर पैसा दूंगा तो ये खुश रहेंगे, अदरवाइज ये खुश नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर दूर हो चुका। अब ये तनहा रहना पसंद करता, अकेला रहना पसंद करता आपके चले जाने के बाद। यस, ये पर्सन यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में है, न्यू बिगनिंग कर ली या न्यू बिगनिंग करना चाहता है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर आपके पास लौट कर आना चाहता है। ठीक है, आप इसके अंदर इसकी एनर्जी में ये आ रही है, आपके पास आना चाहता है। ठीक है, कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से। ठीक है, कि इसको इसका प्यार मिल जाए, आप आ जाओ इसकी लाइफ में, आप लौट आओ, आपके साथ ये आगे की ज़िंदगी अपनी जीना चाहता है, अपना जितना भी वक्त है ये आपके साथ स्पेंड करना चाहता है, लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर आपको इस कदर मिस करता है। ठीक है जी, और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स को छोड़ने के बाद वो किस हाल में है। ये पर्सन आपके साथ जीना चाहता है, आगे को मूव ऑन करना चाहता है, ये आपके साथ रहना चाहता है, शादी करना चाहता है। ये चाहता है आप और इनके बीच कोई तीसरा ना आए, जी, थर्ड पार्टी ना आए यहाँ पर, खास करके क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ये बहुत उदास रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इस पर स्पेल भी किया हो। ये जानता है अगर ये लोग आ गए फिर से यहाँ पर, ये लोग आप दोनों की ज़िंदगी में डिसबैलेंस, आप दोनों की ज़िंदगी में बैलेंस को नहीं रख रहने देंगे, डिसबैलेंस कर देंगे लाइफ को। ये आकर बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े करेंगे, स्पेल यूज़ करेंगे और ये इस इंसान को ये सारी चीज़ों का पता है क्योंकि पास्ट में इन्होंने इसका दिल तोड़ा है। ठीक है जी, इसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। ठीक है, और इनसे अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया। ठीक है जी, सो ये अब आप दोनों के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहता और ये पर्सन एक ट्रेडिशनल वे पर आपके साथ शादी करना चाहता है, एक दुनिया के सामने आपको अपना बनाना चाहता है
और कहीं दूर निकल जाना चाहता है आपको लेकर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में भाग जाना चाहता है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है जी। ये मैरिज करना चाहता है, 11 नंबर, ये रीयूनियन चाहता है आपके साथ, परमानेंट रीयूनियन चाहता है आपके साथ, ठीक है जी। और ये चाहता है यहाँ पर इसकी मैरिड लाइफ को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जो भी ये घर बनाए आपके साथ, एक प्यार भरा घर बनाए, उस घर में यहाँ पर कार्मिक लोग ना आए जी। ये सारी बातें ये होल्ड कर कर रखता, किसी को बताता नहीं है इसके दिल में क्या चलता है। ये बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को होल्ड करने लगा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का इसको सामना करना पड़ा है। इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेयर की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। इसने किसी के साथ शेयर की हो सकती है बातें, ठीक है। और ये यहाँ पर डर भी रहा है, कहीं आप इसके लव को, प्यार को, मोहब्बत को समझोगे, एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो पास्ट में कुछ हुआ है आप लोगों के बीच, उस वजह से ये परेशान रहता, पेशेंस रख कर बैठा हुआ है। आप इनकी एम्प्रेस हो, ये आपको कोई लव का ऑफर देना चाहता, प्रपोजल देना चाहता, मनाना चाहता है, ठीक है जी। इसकी ज़िंदगी में ये चल रहा है और इसने कार्मिक लोगों से कट ऑफ किया हुआ है, ठीक है जी, जिन्होंने आपको इसकी ज़िंदगी से जाने के पर मजबूर किया। तो चलिए देखते हैं और किस हालात में है मेरे व्यूवर्स का पर्सन। यस यस यस, यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सोर्स कोई नज़र आ रही है। ये दुनियादारी समाज का वास्ता दे रही है, इसको समझा रही है कि तुम यहाँ पर शादी कर लो किसी के साथ, अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है इसके लिए। लेकिन ये जो पर्सन है यहाँ पर उनको, उनकी बात अनसुनी कर रहा है। और यहाँ पर ये जानता है ये क्वीन ऑफ सोर्स इसकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगी, इनकी मदर या सिस्टर हो सकती है। इसलिए ये यहाँ पर कहीं दूर है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में, ये आपको भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है। और यहाँ पर ये बहुत अरसे से इस क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रहा। अब ये निकलेगा क्योंकि ये समझ चुका है, ये थर्ड पार्टी है जो इसकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। अगर ये ऑलरेडी आपके साथ मैरिड है तो इसको समझ आ गया कि ये मेरी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, स्पेल कर रही है, मुझे बहका रही है यहाँ पर, ठीक है। सो ये यहाँ पर इन चीज़ों से निकल करना अब आपके पास आना चाहता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करता है। आप दोनों के बीच बहुत अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। इसने पास में डेविल एनर्जी की वजह से यहाँ पर डेथ किया था रिलेशनशिप। ये जो डेविल एनर्जी आपके ऊपर छोड़ी थी आप दोनों के रिलेशनशिप पर, ये क्वीन ऑफ सोर्स ने छोड़ी थी। जो क्वीन ऑफ सोर्स आपको धोखा दे रही थी ये, ठीक है, ये क्वीन ऑफ सोर्स आपके मुंह पर, दोनों के मुंह पर अच्छी बनी हुई थी और दोनों का रिलेशनशिप इसने अंदर ही अंदर खोखला कर दिया, डिसबैलेंस कर दिया। इस चीज़ का आपके पार्टनर को पता है। तो ये पार्टनर इस इंसान से ना अपने प्यार को, मोहब्बत को होल्ड कर रहा है, ठीक है। आपको दूर लेकर जाना चाहता है, इस क्वीन ऑफ सोर्स से युदा करना चाहता है, दूर रखना चाहता है, ताकि ये यहाँ पर कुछ एक्शन ना ले, आपको कोई हानि ना पहुँचा सके, नुकसान ना पहुँचा सके। और देखते हैं, यस, दूसरी एनर्जी, ये जो पर्सन है यहाँ पर ये भी सोचता है यहाँ पर कि ये आपसे साथ शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, और आप यहाँ पर इससे बात नहीं कर रहे हो। और ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है और यहाँ पर ये चाहता है कि आप इनको माफ़ कर दो और एक इसको सेकंड चांस दो और रीबर्थ करो इसके साथ। डेथ हो चुका रिलेशनशिप, इसमें फिर से जान डालो, आप फिर से उसको उसी नज़र से देखो जिस नज़र से ये आप इसको पहले देखते थे। यस, ये आपसे प्यार करता है। और देख लेते हैं, ये यहाँ पर ना एक यस, ये आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, ठीक है जी। आपके साथ बच्चे, फैमिली देखता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये मसला यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स का है, जो इसकी फैमिली में मान नहीं रही आपको लेकर और ये इसके मानने का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसको ये, अगर ये माने चाहे ना माने, मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है। ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और इसका पैसा, मनी कहीं फंसा हो सकता है। उसके बाद जैसे ही वो इसको मिलेगा, ये सडनली आपको प्रपोजल देगा, लव का कोई ऑफ़र देगा, कोई गिफ्ट लेना चाहता है आपके लिए, ठीक है, उन पैसों की, ठीक है। और ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है और क्लियर कट बात करना चाहता है मैरिज को लेकर। और क्योंकि इसको पेन है, आपने एंड किया हुआ रिलेशनशिप और ये नहीं चाहता आप एंड करो, और ये चाहता है आप इनकी ज़िंदगी में लौट आओ। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये आपके लिए, आपके प्यार को लेकर रात रात भर सोचता है और ये यूनिवर्स से प्रे करता है कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में लौट आए, ठीक है। आप इसकी नज़र में एक स्टार हो, यस, आप स्टार हो यहाँ पर,
क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करता है यहाँ पर, ठीक है जी। और ये चाहता है आप लौट आओ, आप एक फेमस इंसान हो और ये आपको पाना चाहता है। अब इसकी तरफ से एक्शन होंगे, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत एक्शन लिए हो, अब ये लेगा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में हो तो भी ये आपको छोड़ने वाला नहीं है, ये आपको अपनी दुनिया मानता है, ठीक है। और पास्ट में कंफ्यूजन में रहा, लेकिन अब ये यहाँ पर आपको मांग रहा दुआओं में, ठीक है जी। और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और न्यू स्टार्ट करना चाहता है और अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है, इमोशन इसके ओवरफ्लो हो रहे हैं भाई। तो ये आपको बताना चाहता है, बड़ी मुश्किल से इसने कंट्रोल किया। क्लैरिफाई करेंगे इनको। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्स बैंड, सॉरी, थ्री ऑफ बैंड्स। क्लैरिफाई थ्री ऑफ बैंड्स, जस्टिस। क्लैरिफाई द फूल, क्लैरिफाई द फूल। एक रखूंगी, एक और आया था, ये भी आया था, एक ही रखूंगा। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ बिट, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, clarify six of swords, clarify four of band, clarify four of band, clarify four of band, clarify queen of swords, queen of swords, yes, clarify ten of cups, clarify ten of cups, yes। आप सेल्फ लव कर रहे हो, ये आपने यहाँ पर अपनी दुनिया को चेंज कर लिया है, ठीक है जी। आप चेंज हो चुके हो, आपके पास दुनिया भर की चॉइसेस हैं, दुनिया भर के लोग आपसे बात करते हैं, ठीक है जी। ये कार्ड क्यों सीधा नहीं हो रहा। आप अपनी इमोशनल साइड को यहाँ पर कंट्रोल कर कर बैठ के, और ये आप पर नज़र रख रहे हैं। आप किससे बात कर रहे हो, किसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, किससे क्या लेन देन कर रहे हो, ये सब जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करते हैं आपको लेकर, और ये यहाँ पर क्यों करते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप पर इनको वर्क करना है। ये आपको पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानते हैं, और यहाँ पर इनको डाउट है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, आप उनके साथ खुश हो, और आपने इसलिए इसके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। और यहाँ पर आप इसको ईगो दिखा रहे हो, और यहाँ पर ये चाहता आप एक्शन लो कोई इसके लिए। तो ये यहाँ पर पार्टनर आपका आप पर नज़र रख रहा है, ठीक है। आपके लिए हैंडमैन की सिचुएशन में या पेन में आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। कर्मा भुगत कर आया है, जो भी इसने कंपैरिजन किया था लोगों के साथ, आपको नए नए लोगों के साथ आपको कंपैरिजन करता था, तो अब यहाँ पर इसका कंपैरिजन ख़त्म हो चुका है। इसको लग रहा है आप बेस्ट पर्सन हो, आप ही हो वो इंसान हो जो इसको समझ सकते हो। थ्री ऑफ सोर्स, ये पर्सन यहाँ पर क्लियर कट आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये सभी दुनियादारी से, लोगों से कट ऑफ कर चुका, सोसाइटी से कट ऑफ कर चुका, किसी से मिलना नहीं चाहता, तनहा रहना चाहता है, क्योंकि ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। यस, ये पर्सन यहाँ पर पास्ट में इसको किसी ने फूल बनाया, किसी की इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली की हो सकती है, कोई फैमिली का पर्सन था जिसके ये बोझ के तले दबा हुआ था, जिसके ये एहसानों के तले दबा हुआ था, उसने इसको कंपैरिजन करवाया बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से इसने दो लोगों के बीच जगल किया और आपको छोड़ दिया, और उसके इंसान के साथ ये मूव ऑन कर कर चला गया। लेकिन वहाँ पर चीज़ें सही नहीं चली, वहाँ पर उस इंसान के साथ पास बहुत सी ऑप्शन थी, उसने इसको हार्मिट मोड पे डाल दिया, उसने किसी और ऑप्शन को चूज़ कर कर इसको छोड़ दिया। अब ये पर्सन यहाँ पर ये जब वहाँ पर गया ना, उस इंसान के साथ मिलने लगा, तब इसको आपकी याद आने लगी, इसको समझ आया आपका प्यार कितना ट्रू था। इसके पास बहुत सी ऑप्शन थी, लेकिन ये किसी को चूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि ये आपसे प्यार करता था। सो यहाँ पर ये उस रिलेशनशिप में इसलिए गया था क्योंकि हो सकता फैमिली यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सोर्स चाहती थी वहाँ पर शादी हो जाए इसकी, लेकिन वहाँ पर ये शादी नहीं कर सका, उससे प्यार ही नहीं कर सकता, उस हिसाब से ये मिल ही नहीं सका, क्योंकि यहाँ पर ये आपके लिए फीलिंग रखता था। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा
दो पार्टियों में जगल किया इसने आपको लेकर, एक तरफ आप थे एक तरफ वो थे। भले ही आपको छोड़कर चला गया, लेकिन ये वो पर्सन आपके जैसा नहीं था। इसको लगा कि मैरिज का कमिटमेंट इसको आपको देना चाहिए था, ठीक है जी। सो इसने वहाँ पर ब्रेकअप कर लिया, यस इसने वहाँ पर ब्रेकअप कर लिया। जब उसको ये प्यार ही नहीं दे सकता तो वहाँ पर कैसे रह ली, इसने ब्रेकअप कर लिया। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर जो थी, यहाँ पर इसके साथ आर्गूमेंट करेगी, फाइट करेगी। तो यहाँ पर इसने स्लो एनर्जी रख दी, उसके लिए बातचीत ख़त्म कर दी, क्योंकि इसको समझ आ रहा था वहाँ पर कि वहाँ पर जो भी ये मैरिज हो रही थी इसकी, जहाँ वो जो भी रिलेशनशिप था सिर्फ पैसे पर टिका हुआ था। क्वीन ऑफ सोर्स को पैसा मिल रहा था, पैसे के कारण क्वीन ऑफ सोर्स खुश थी। लेकिन यहाँ पर इसने जैसे ही रिलेशनशिप में ब्रेकअप कर लिया, क्वीन ऑफ सोर्स के पास हाथों में मनी आती आती रुक गई, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स बहुत गुस्से में आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स को इसने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया और क्वीन ऑफ सोर्स को भी छोड़ दिया। यानी कि मदर जो सिस्टर इसकी इससे इसने ना दूरियां क्रिएट कर दी। और अब ये पार्टनर अब आपके पास आना चाहता है, जो आप बदल गए हो आपको मनाना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहता है, पैसा जोड़ रहा, इकट्ठा कर रहा। ये इमोशनल है आपके लिए, इसके जज्बात ओवरफ्लो हो रहे हैं। अगर आपके पास बच्चे फैमिली है इसकी, तो ये लौटना चाहता है, इमोशनल बहुत है। ये पछता रहा है आपको रिजेक्ट कर। अगर आप सिंगल हो तो ये शादी करना चाहता, घर बनाना चाहता आपके साथ। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो इसको लग रहा आपने अपनी फैमिली के लिए अपने प्यार का सेक्रीफाई कर दिया, ये आपको मनाना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो इसकी ज़िंदगी में यही बातें चल रही है। कुल मिलाकर आपको कैसे वापस लाया जाए ये प्लानिंग कर रहा है, और ये अपने अंदर इतना क्रेज़ इकट्ठा कर रहा है कि आपका सामना कर सके, आपकी हर एक बात का ये आंसर दे सके। तो चलिए देखते हैं और ये फील क्या करता है अब, ये फील क्या करता है आपके बिना। ये बहुत मुश्किल से इसने कुछ पैसा इकट्ठा किया है, कोई इसके पास ऑफ़र है पैसे को लेकर, ये बहुत ज़्यादा आपको ये ऑफ़र पहले भी देना चाहता था, ये कोई गिफ्ट देना चाहता था, या ऑफ़र देना चाहता था, कोई कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का कमिटमेंट देना चाहता था। लेकिन इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, इसको सडनली किसी ने चेंज कर दिया, स्पेल कर दिया, जो इसको बहका दिया, ठीक है। तो इसने आपके साथ फ़ाइट कर ली थी, इसको लग रहा है ये मेरी सबसे बड़ी गलती जो आपके साथ फ़ाइट की। अब ये पर्सन यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा था, ठीक है, आपको छोड़कर, ठीक है। इसलिए इसने आपको छोड़ दिया, ठीक है। और अब ये कर्मा भुगत रहा, फील क्या कर रहा है आपके बिना, अधूरापन, अपनी सारी गलतियां नज़र आ रही हैं और उस इंसान की गलती नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर फीलिंग लॉस में नज़र आ रहा है ये पर्सन, ठीक है जी। एक सिनारियो ये भी है, कोई इंसान इससे कमिटमेंट चाहता था, किसी को ये, यानी कि कोई इंसान इसको कमिटमेंट दे रहा था, लेकिन ये नहीं ले पा रहा था उससे कोई भी ऑफ़र, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये आपसे फ़ाइट कर गया था। अब ये कंपैरिजन नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी से चले गए थे, ठीक है। ये आपके लिए इमोशनल था, तो किसी और का कब कैसे ऑफ़र, किसी और की ऑफ़र कैसे एक्सेप्ट कर लेता। तो ये यहाँ पर अपनी क्वीन को ही ढूंढ रहा है भाई, यस उसी को ढूंढ रहा है स्ट्रांगली, ये उसी को अपना कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। सो ये यहाँ पर रिकनसाइल करना चाहता है अब अपनी क्वीन के साथ और हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, ठीक है जी। सो ये इसकी एनर्जी है और ये अपनी फीलिंग इसकी ये है, ये अपनी क्वीन को ढूंढ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज। अब इसका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसका। ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि मेरा पार्टनर के पास बहुत सी ऑप्शन है, वो मुझे ही एक्सेप्ट करे, रिवर्थ कर ले मेरे साथ इस रिलेशनशिप को। एंड हुआ, डेथ हुआ, इसमें फिर से न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग कर ले, ठीक है। ये अपने फ्रेंड सर्कल से मिलकर प्लानिंग कर रहा, फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। 3 फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रही है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके फ्रेंड है, यहाँ पर बहुत से फ्रेंड है, उनके साथ प्लानिंग कर रहा, ठीक है। सो ये भी एक्शन में इसके ये भी आया है कि ये जानता है आपको, और थर्ड पार्टी यहाँ पर जो भी है आपको इससे जुदा करेगी। तो ये चाहता है मेरे प्यार को थर्ड पार्टी जुदा ना कर पाए, ठीक है। ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां को फील करेगा, ठीक है। इन दूरियों की वजह से इसका दिल टूटा हुआ है, ये आपको स्टॉक भी करता है, क्योंकि आप इसको मनाने नहीं आ रहे हो, तो ये सडनली आपको मिलने आ सकता है, ठीक है। और क्योंकि ये स्टक है आप पर और लाइफ टाइम आपको आपके साथ रहना चाहता है, आपको प्रपोजल देना चाहता है। 2 पार्टियों में जगल कर रहा था, तो ये आपको चूज़ करेगा, ठीक है। ये मजिशियन के रूप में है, चीज़ों को सही करने के लिए कोई भी एक्शन ले सकता, किसी से भी लड़ सकता, भिड़ सकता आपसे शादी करने के लिए, ठीक है जी। ये आपसे शादी करना चाहता है, क्लियर कट,
ये लौट रहा आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप यहाँ पर गुस्से में बैठे हो और ये आपको कोई गिफ्ट दे सकता, मना सकता, क्योंकि इसको इस रिलेशनशिप में टीम वर्क करना, सोच लिया, समझ लिया, मुझे तुम चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर जगल कर रहा, ब्लॉक किया, अगर इसने अनब्लॉक किया तो ये यहाँ पर आपको अनब्लॉक करेगा और बताएगा मैं रन क्यों कर रहा था, यहाँ से भाग क्यों रहा था, ये कितना मिस किया मैंने तुमसे जुदा होकर, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करेंगे। और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हो आप। इस पर्सन ने आपको बहुत ईगो दिखाई, ठीक है। जितनी ईगो दिखाई अब ये उतना इमोशनल है आपके लिए। अब ये आपको डिवाइन लव मानता है, ठीक है। ये प्यार करना चाहता है आपके साथ और ये जानना चाहता है कि आप आज भी इसकी वेट कर रहे हो। इसने आपको ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाला, यहाँ पर बैंड्स खड़े किए, यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रहा है ये पर्सन। जो भी इसने आपके साथ किया ना, उस वजह से इसने बहुत सिचुएशन ऐसी बनाई कि आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी हासिल ना हो, ठीक है। आपको टोटली रिजेक्शन देकर गया था कि मुझे अब लौटना नहीं है यहाँ पर, कभी पूरा एंड कर कर फाइट कर कर गया था। लेकिन अब यहाँ पर रीबर्थ होगा, ये रिलेशनशिप फिर से बनेगा, क्योंकि ये बंदा आप पर स्टक है, आपको भूल नहीं पाया। भले रिलेशनशिप एंड हो गया, भले ये यहाँ पर चला गया, आप इसकी खुशी हो, आप इसकी हर खुशी हो, आपके साथ इसकी हर विश जुड़ी हुई है। ये आपको जस्टिस देगा और आप इनकी एम्प्रेस हो। यस, या तो इसने सीक्रेटली आपसे मैरिज कर ली थी, या ये मैरिज करना चाहता आपके साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके साथ जो भी कन्फ्यूज़न में रहा आपको लेकर, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न में है कि आप क्यों नहीं आ रहे हो इसकी तरफ। और इसकी स्लीपलेस नाइट है सोच सोच कर जो आप यहाँ पर इनसे जुदा हो गए। ये पार्टनर को आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा, गजब का है। इसके पास बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहता है। यस, ये इसकी फैमिली इसको बहुत सी इसकी फैमिली इसको बहुत सी ऑप्शन दिखा रही है, लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहता है। और आप इसकी नज़र में एक स्टार हो, इसका प्यार हो, ठीक है। आपके साथ ब्रेकअप हो चुका है इसका, ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है आपके बिना। और ये पर्सन यहाँ पर मैजिशियन के रूप में है, मापदंड वेद अपनाएगा, इस रिलेशनशिप को पाना चाहता, हर किसी से फाइट कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि इसकी क्वीन ऑफ बैंड्स इससे जुदा हो गई है। अब क्या चाहता है ये, आउटकम क्या है एंजल, ये आपकी यादों में रहता है, ये आपको पाना चाहता है। बहुत से रिलेशनशिप इसकी लाइफ में है, बहुत से लोग हैं इसकी लाइफ में, लेकिन ये आपके लिए बेकरार है। आपने बाउंड्री क्रिएट की हुई है, ये तोड़ देगा, सारी बाउंड्री तोड़ देगा, क्योंकि ये स्टक है आप पर। और इसकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा आपको, ठीक है। आप इसके साथ किसी जर्नी में हो सकते हो। इसकी फैमिली बहुत ग्रीडी है, ठीक है। इसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है ये जाएगी, इसकी फैमिली जाएगी, कन्फ्यूज़न ख़त्म होगी और ये पास्ट लाइफ का आपका रिलेशनशिप है, सिक्योर है यहाँ पर, ठीक है। या आपको अपनी दुनिया मानता है और ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि आप इसकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाओ, ठीक है। भले ये आपको छोड़कर गया हो और स्लो एनर्जी में है अभी, लेकिन ये मैसेज करना चाहता, बात करना चाहता, आपके लिए बहुत ज़्यादा उदास है। सॉलिड कमिटमेंट आपको देगा। थर्ड पार्टी जो भी है यहाँ पर रिवर्स में आया जाएगी और यहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय।